ओके क्लास, सो इन द सीरीज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर क्लास 10 हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक आगे। ठीक है क्लास, तो लास्ट टाइम से जो हमने प्रीवियस वीडियोस अभी देखे हैं जो रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने डिस्कस किया था, जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, उससे जो पहले वाले वीडियोस है उसमें मैंने डिस्कस किया है जो बेसिक्स है किसका, जो बेसिक्स आप यूटिलाइज करोगे, जो बेसिक आप यूज करोगे इनको स्टडी करने में। तो अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप वो पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो अभी जो हमने क्लास डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्लास। ठीक है, तो क्लास नया टॉपिक स्टडी करते हैं। तो नया टॉपिक है क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, थोड़ा सा क्लास सेटअप में चेंज है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कंटेंट मैटर्स। ठीक है, तो क्लास देखिए आगे है क्लास। तो अभी तक हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, टॉपिक ओवर हो चुका है। बात करते हैं हम लोग करंट कैरिंग लूप की। तो क्लास लूप का मतलब आप समझते होंगे। तो जैसे अगर मैं बताऊं आपकी लूप का मतलब क्या होता है क्लास, तो लूप का मतलब हो जाएगा कोई भी क्लोज पाथ। ठीक है, जैसे आप लोग अगर कोई रेसिंग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें देखते हैं लूप 1 लूप 2, जिसमें लैप आप कवर करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, वो जो सर्किट होता है। ठीक है, तो वो क्लास है क्या, तो वो है एक क्लोज पाथ। तो हम लूप को बोल सकते हैं क्लोज पाथ। अगर करंट किसी क्लोज पाथ में ट्रेवल कर रहा है या करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी क्लोज पाथ से, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा और कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी क्लास। ठीक है, तो देखिए क्लास, तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं एक करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप को कंसीडर करने से पहले हम कंसीडर करते हैं ये कार्डबोर्ड। ठीक है, इससे पहले डिस्कस किया है। तो क्लास ये जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड में हमने एज्यूम किए 2 होल्स ये। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग लूप है क्लास वो कुछ ऐसे पास हो रहा है, मतलब सर्कुलर लूप ये आया यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से क्या हुआ, तो अगर आप इसको नीचे से देखेंगे यहां से तो आपको जैसा दिखाई देगा ये कुछ ऐसा, और यहां से आपको जाए देगा कुछ ऐसा क्लास। ठीक है, तो ये तो हमने अज्यूम कर लिया करंट का बात। अब करंट की सप्लाई के लिए जो हम बेसिक सर्किट कंसीडर करेंगे वो बेसिक सर्किट कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा। यहाँ कंसीडर कर रहे हैं क्लास हम किसको, ये है की, जिससे हम सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे पहले बताया था आपको रियोस्टेट से क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए क्लास नेक्स्ट आ जाएगा सप्लाई के लिए सेल और बैटरी क्लास। तो ये है, तो इसका बेसिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप पिछले वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लास प्लस, ये हो गया यहाँ से माइनस। ठीक है, जैसे ही की क्लास हम क्या करेंगे, एज सुन एज द की इज क्लोज्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सर्किट में क्लास करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, और इस लूप की अगर बात करेंगे तो करंट ये ऐसे, यहाँ करंट कुछ ऐसे, यहाँ करंट कुछ ऐसे, ये। अब बैटरी जितना करंट आउट हुआ है उतना करंट क्या होगा, इन भी होना चाहिए, तो करंट यहाँ पे फ्लो कर देगा ये क्लोज पाथ। हम ऐसे अज्यूम कर ले रहे हैं जो करंट है इसकी वैल्यू है आई। ठीक है, चलिए क्लास। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम क्या करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को अपने स्ट्रेच कर देते हैं, तो थंब को स्ट्रेच करने के बाद में क्लास क्या होगा, जो कर्व्ड फिंगर्स है, ठीक है, जो कर्व्ड फिंगर्स है कंडक्टर के अराउंड में वो शो करेगा करंट के ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो क्लास अगर इस पोजीशन की बात करते हैं, सपोज दिस इज पोजीशन ए। ठीक है, ये ए पोजीशन मान लेते हैं क्लास। अगर ए पोजीशन की बात करते हैं तो क्लास ए के अराउंड जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, थंब जा रहा है अपवर्ड की साइड में, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, इसके अराउंड में, तो ये कुछ क्लास फॉर्म हो जाएगा, ये सर्कुलर लूप कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ये जो सर्कुलर लूप बनेगा क्लास, ये सर्कुलर लूप रिप्रेजेंट करेगा किसको,
ये सर्कुलर लूप रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी अकेला लूप नहीं होगा, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा क्लास, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनदर लूप ये बनेगा, फिर क्या होगा, एक और लूप क्लास कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारे लूप क्लास क्या बना रहे हैं, सारे लूप आपको बता रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर ए या दिस टर्मिनल ए। सिमिलरली क्लास अगर हम इसकी बात करते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट्स से दिस इज अ टर्मिनल बी और पोजीशन बी, ठीक है। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन से इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस डाउनवर्ड, देन द कर्लिंग फिंगर, ये जो कर्व फिंगर है किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ड्रॉ करते हैं क्लास उसको देख के, कैसे, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसे बनेगी क्लास, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास, सॉरी मैं थोड़ा गलत बना दिया, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी तरह क्या होगा क्लास, अगर एक और कंसेंट्रिक लूप्स बनेंगे, ठीक है, तो कंडक्टर के अराउंड बन जाते हैं कंसेंट्रिक लूप्स, ये हमको पता हुआ है क्लास। तो ये इसका मतलब क्लास ये क्या हो गया, ये अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, तो ये हो गया। तो अगर यहाँ में ड्रॉ करूं तो कैसे बन जाएगा क्लास, तो ड्यू टर्मिनल ए लूप्स कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है, ड्यू टर्मिनल बी लूप कैसे बनेंगे, लूप बन रहे हैं क्लास, ठीक है, डायरेक्शन दिखा चुके हैं, डायरेक्शन कैसा बनेगा, ये है क्लास, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस डायरेक्शन कुछ ऐसा, ये इसको अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बनेगा कुछ क्लास ऐसा, ये होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अराउंड द कंडक्टर्स। अब जैसे जैसे कंडक्टर से हम आगे आते हैं क्लास, तो कंडक्टर जैसे जैसे आगे आएंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेगी, एक क्वेश्चन ऐसी होगी जो दोनों के लिए कॉमन होगी। तो सोच के देखो कि उस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा क्लास। तो होगा क्या क्लास, अगर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन से ऐसे होके आ रही है और ऐसे इसमें, तो अगर लूप के अंदर देखा जाए तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन है दोनों लूप की वजह से कैसा है, इनवर्ड है क्लास, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी, इनवर्ड है। अगर दोनों लूप के आउटसाइड यहाँ बात की जाए, बाई साइड बात की जाए, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये डॉट है, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है, वो भी क्लास कैसा है, आउटवर्ड है। तो इसका मतलब विद इन द सेंटर या अराउंड द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सारे क्या होते हैं क्लास, एड ऑन होते जाएंगे, और हमें जो सेंटर पर है, सेंटर पर हमें मिलेंगी नियरली पैरेलल लाइंस, ठीक क्लास। तो सेंटर पर हमें क्या मिलेंगी, सेंटर पर मिलेंगी हमें नियरली पैरेलल लाइंस। तो क्लास इस लूप का यूज करके हम एक और इसका एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नियर टू द सेंटर जो क्या होगा, नियर टू द सेंटर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसे फॉर्म होंगी क्लास, वो होंगी नियरली पैरेलल क्लास, ओके। ओके क्लास, हम लोग कहां पर थे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द सेंटर। तो क्लास क्या हुआ यहाँ पे, तो लूप के अराउंड में क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, और बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, वो नियरली यूनिफॉर्म होगी क्लास, ठीक है। तो ये था क्लास। अब जैसे हमारी प्रॉपर्टी स्टडी की जाए तो क्या होगी क्लास, तो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं ये क्लास, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लूप्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। कंसेंट्रिक लूप का जो रेडियस होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो क्लास क्या होगा, तो नियर टू द अगर हम बात करेंगे कंडक्टर, ठीक है, नियर टू द कंडक्टर लूप्स आर नियरली कंसेंट्रिक, ठीक है, और वी कैन से कंसेंट्रिक सर्कुलर, ठीक है। सेकंड क्लास देखिए, तो मतलब ये बोलने का मतलब है कि जंक्शन के पास, सॉरी ये कंडक्टर के पास में नियरली कैसे होंगे, कंसेंट्रिक होंगे, ठीक है। दूसरा एट द सेंटर क्या होगा क्लास, अगर हम बात करेंगे कि लूप का जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल ये जो लूप है इसको अगर मैं यहां ड्रॉ करूं क्लास, तो मैं इसके सेंटर की बात कर रहा हूं, तो पूछा जाएगा कि इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड
द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, एंड क्या होगा क्लास, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। बोलने मतलब क्लास क्या हुआ, जैसे मैं ये बता रहा था, लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज इसमें ये एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सिस मतलब अगर ये हमारे पास सर्कल है तो उसके सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसको हम बोल देंगे एक्सिस। जैसे आपने देखा होगा फैन है, ठीक है, जब फैन रोटेट करता है तो फैन जिस एक्सिस से, जिस एक्सिस से क्या हुआ कनेक्टेड है, तो एक्चुअल में वो कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है उसकी एक्सिस से क्लास, ठीक है। तो ये अगर सर्कुलर लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, इस एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। लिखा है क्लास, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके, पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल होने का मतलब पैरेलल के बाद भी क्लास, पैरेलल होने के अलावा और पैरेलल होने के क्लास उसके अलावा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस, उसके अलावा क्या हो जाएगा, कहां से पास होगा, ये पास होगा इसके सेंटर से, और सेंटर के अलावा ये जो प्लेन है इससे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्लास ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ऐसे, अगर मान लिया हमने लूप है, ठीक है, इस लूप में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है क्लास कुछ इस तरीके से, तो क्लास क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो कैसी होगी, वो सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होने के अलावा वो एक्सिस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर हो, एक्सिस की कैसी होगी, पैरेलल, और ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है ये प्लेन कैसा हो जाएगा, इस प्लेन की कैसी हो जाएगी, पैरेलल। इसका मतलब क्लास अगर आप हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करते हैं तो इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, सपोज दिस डायरेक्शन इज एक्स, ठीक है, ये कैसा हो गया, ये डायरेक्शन है वाई और ये डायरेक्शन है जेड। तो लूप हम देख रहे हैं क्लास, लूप का लूप लाई कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, लूप लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। देखिए क्लास लूप कहां लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लूप लाई कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग वाई है क्लास, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो हमने क्या बोला, नियर टू द कंडक्टर कंसेंट्रिक लूप्स होंगे, नियरली कंसेंट्रिक सर्कुलर होंगे। दूसरा सेंटर पर क्या होगा क्लास, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एक्सिस के पैरेलल और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर क्लास। थर्ड देखिए, ठीक है, तो एक बेसिक रूल जो हम लोग पहले ही बताए कि अगर सपोज सर्कल में, इस सर्कुलर लूप में करंट को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करके, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके, अगर करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बढ़ जाएंगे। हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्लास ये बोला जाता है, नेक्स्ट ये बोला जाता है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है, ठीक है, इन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप को बढ़ा दिया जाए। जैसे अभी हम देखो आप, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक सिंगल लूप को, ठीक है। अगर बोला जाए ऐसे यहाँ पर 2 लूप होते तो क्या होगा, ऐसे यहाँ पर 3 लूप होते तो क्या होगा, ऐसे यहाँ पर 4 लूप होंगे तो क्या होगा क्लास। तो क्लास सोचो, देखो एक कॉमन सेंस लगाइए, अगर हमारे पास एक सिंगल लूप सपोज बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 लूप है तो 2 लूप कितनी करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन अगर कैसा है, सेम है, तो वो क्या करेंगे क्लास, सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दूसरा भी प्रोड्यूस करेगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो दोनों का सम हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास हम ये बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो नंबर ऑफ लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अराउंड दैट कंडक्टर और लूप, ठीक है। तो इसको क्लास लिख के देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लूप्स क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ लूप, ठीक है क्लास। इसी प्रिंसिपल को इसी तरीके से हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का अगर बोला जाए कि बेसिक क्या है, सोलेनॉइड कैसे काम करता है, तो ये बेसिक है किसका, सोलेनॉइड का। आप इस तरीके से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ लूप पर डिपेंड करेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन के क्लास। एन यहाँ पर क्या है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ लूप क्लास, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगी, ठीक है। अब क्लास एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप ये एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला इससे
इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, उस पर बेस कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो क्लास अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, सपोज इसी की बात कर रहे हैं, इसका रेडियस है मान लीजिए कैपिटल आर और इसमें फ्लो करने वाला करंट है आई, तो इस करंट कैरिंग लूप से या इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लास एट द सेंटर, वो हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्लास। ठीक है, ये अगर आपके पास n नंबर ऑफ लूप्स है, तो ये बात कर रहे हैं किससे, ये बात कर रहे हैं फॉर एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं क्लास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं b n नंबर ऑफ लूप से, तो b कितना हो जाएगा, ये क्लास जैसे मैंने बताया n नंबर ऑफ लूप्स है, करंट की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा n। तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट i बाई 2r और 2d, डी भी वही है प्लस, तो n कितना हो जाएगा, n म्यू नॉट ni भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पर। n अगर n हमारे पास क्या हो गया, n नंबर ऑफ लूप्स है, i अगर करंट की वैल्यू है, r उसके सेंटर से डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं आप रेडियस है उसका, तो क्लास क्या हो जाएगा, तो एट द सेंटर। क्लास ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ एट द सेंटर, किसी और पोजीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एट द सेंटर। एट द सेंटर तो कितना हो जाएगा क्लास, इट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2r। तो यहाँ से क्लास आप देख भी सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है b, ठीक है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। दूसरा क्लास क्या देखो, b जो क्या है, b क्या है, b जो रेडियस है इसका, तो b क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के या फिर उसके डिस्टेंस के। दूसरा क्लास क्या हो जाएगा, तीसरा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, जो बात मैं तो आपसे यहाँ पर कर रहा था क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ठीक क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है क्लास, तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। तो ठीक है क्लास, अब बात करते हैं अबाउट द डायरेक्शन, कि इसके थ्रू डायरेक्शन क्या होगा। ओके क्लास, तो क्लास आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे थे अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला था। तो क्लास जैसे हमने बात की कि जो करंट कैरिंग लूप है, तो वो जो करंट कैरिंग लूप है वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, वो करंट कैरिंग लूप एक्ट कर रहा है एक मैग्नेटिक सोर्स की तरह, वो अपने अराउंड में प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्लास अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, उसका उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लास वेरी कर रही है, उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, या उसका मैग्नीट्यूड क्लास वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्लास अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो अगर बिल्कुल बेसिक में जाते हैं क्लास, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग हो गया क्लास कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मैग्नेटिक तरह तो बिहेव कर रहा होगा। तो क्लास अगर जो करंट कैरिंग लूप है, अगर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्लास, इसका मतलब उसमें जनरेट हो सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। और ऑब्वियसली बात है क्लास, अगर आप उसको रेफर करना है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको ये तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो जो करंट कैरिंग लूप है उसमें नॉर्थ कहाँ फॉर्म हो सकता है या साउथ कहाँ फॉर्म हो सकता है, या फिर क्लास क्या बोलेंगे उसमें नॉर्थ पोलैरिटी कहाँ फॉर्म हो रही है या फिर साउथ पोलैरिटी कहाँ फॉर्म हो रही है क्लास। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले आगे हैं कि जो अगर करंट कैरिंग लूप होगा उसमें हम नॉर्थ कहाँ बना सकते हैं, जो करंट कैरिंग लूप होगा उसमें हम साउथ का बना सकते हैं क्लास। सिमिलरली क्या होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें भी क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अराउंड भी क्या है क्लास, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा क्लास, कहीं ना कहीं उसमें भी क्या फॉर्म होगा, कहीं ना कहीं उसमें भी फॉर्म होगा एक नॉर्थ पोल, और कहीं ना कहीं उसमें भी फॉर्म होगा एक साउथ पोल। उसकी कहीं ना कहीं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ की तरह बिहेव करेंगी, कहीं ना कहीं साउथ की तरह बिहेव करेंगी क्लास। ठीक है, तो क्लास पहले बात कर लेते हैं हम लोग एक करंट कैरिंग लूप की। करंट कैरिंग लूप के बाद में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोलैरिटी और द इफेक्ट ऑफ, जो इफेक्ट है जो पोलैरिटी फॉर्म हो रही है किसके अराउंड में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में क्लास। ठीक है, तो क्लास जैसे हमने अज्यूम किया था ये करंट कैरिंग कंडक्टर, या सॉरी करंट कैरिंग लूप क्लास, ये अज्यूम कर लिया फॉर। ठीक है, अब क्लास देखिए क्या होता है, इसमें हमने अज्यूम किया यहाँ पर एक, सपोज ये डायरेक्शन है किसका, ये है डायरेक्शन करंट आई का क्लास। ठीक है, तो जो लॉ हमने पहले स्टडी किया था, जिस लॉ को हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, उसके अकॉर्डिंग क्लास इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या बनेंगे इसके अराउंड, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो क्लास इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे तो क्लास क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन है किसका, ये डायरेक्शन है करंट का क्लास। अब अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो क्लास अगर ऊपर की साइड देखेंगे, इसके ऊपर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी वो कैसी होगी, वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये कैसी हो जाएगी क्लास, ये हो जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनसाइड द लूप, तो
इनसाइड द लूप जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी क्लास, वो हमें ऑब्जर्व होगी कैसे, तो हमें ऑब्जर्व होगी क्लास डॉट, मतलब कैसा दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा ये क्लास आउटवर्ड, दैट मींस above the current carrying conductor, ठीक है, और above the current carrying loop the direction of magnetic field is inward and inside the current carrying loop the direction of magnetic field is outward class. Similarly we can say, ठीक है, for here ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये किसका डायरेक्शन है क्लास, देखिए ये डायरेक्शन है किसका, करंट का, ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है क्लास, क्रॉस इनवर्ड, और ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लास वो कैसी है, आउटवर्ड. अगर आपको इनवर्ड और आउटवर्ड समझने में कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसको क्रॉस क्यों बना रहा हूँ, डॉट क्यों बना रहा हूँ क्लास, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये इन और आउट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं क्लास. आगे देखिए क्लास, ठीक है. तो क्लास अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट हो सकती हैं, जितने भी कंसंट्रिक सर्किट्स यहाँ से बन सकते हैं, सबसे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कैसा होगा, इनवर्ड क्लास. ठीक क्लास, इनवर्ड हो जाएगा. कंडक्टर के बाहर कैसा है क्लास, ये आउटवर्ड. समझ में आया क्लास. तो फिर देखिए क्लास, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड. करंट के बाहर, ये लूप के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है क्लास, वो कैसा है, सॉरी, जो लूप है, लूप में क्लास करंट के बाहर जो डायरेक्शन है वो कैसा है, इनवर्ड, और करंट के ये लूप के जो अंदर जो डायरेक्शन है वो कैसा है क्लास, आउटवर्ड क्लास. ठीक है क्लास. तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर हम बोलेंगे एक बार मैग्नेट को लेकर क्लास. तो एक क्लास बार मैग्नेट की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है क्लास, ये हमने एज्यूम किया एक बार मैग्नेट. ठीक है, ये क्लास अगर बार मैग्नेट हमने एज्यूम किया है, तो क्लास बार मैग्नेट में मैं बोल रहा हूं ये नॉर्थ पोल है, ये मान लिया हमने साउथ पोल है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्लास क्या हो जाएगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, आउटवर्ड, साउथ से कैसी हो जाएंगी, इनवर्ड. फिर नॉर्थ से कैसी होंगी, आउटवर्ड, साउथ से कैसी हो जाएंगी, इनवर्ड. अंदर में डिस्कस करना नहीं है, बट आप तभी देख सकते हो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ. ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इनसाइड. बाहर की बात करें क्लास, तो ये नॉर्थ. तो क्लास अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सामने से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो उस मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसके साइड से. मतलब ये अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर आंख है, यहाँ पर आप ऑब्जर्वर है. तो क्लास अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्लास क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को आती हुई दिखाई देंगी, दैट मींस आउटवर्ड. ठीक है, तो एट द नॉर्थ पोल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द आई. सिमिलरली वी कैन से, यहां पर देखिए अगर यहां से आप आई यहाँ पे आंख रख देते हो, यहां पर ऑब्जर्वर रख देते हो, तो क्लास यहां पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इनवर्ड, अंदर को आता हुआ क्लास. क्लियर है क्लास. अब क्लास इस लूप को वापस देखते हैं. इसके सेंटर में, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है क्लास, आउटवर्ड है. अब अगर क्लास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब क्लास क्या हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से अगर आपको देख रहे होंगे, यहां से आपको दिखाई देगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मींस आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, इसको रिप्लेस कर सकते हो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, या फिर आप ये बोलोगे कि इधर आपको ऑब्जर्व होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल. नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं इस लूप को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो क्लास. ठीक है, ये लूप है, यहां पर क्लास क्या है, ये एक्सिस है, आपको ये साइड ऑब्जर्व हो रही है, पीछे वाली साइड ऑब्जर्व नहीं हो रही क्लास. ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर अपवर्ड है, अब इस बात में पीछे कैसा हो जाएगा क्लास, डाउनवर्ड हो जाएगा. तो बाहर की साइड, लूप की जो बाहर की साइड है कुछ ऐसे देखेंगे, तो लूप की जो बाहर वाली साइड है उसमें करंट ऊपर जा रहा है, लूप की इधर वाली साइड है उसमें करंट कैसा जा रहा है, नीचे जा रहा है क्लास. तो कुछ ऐसे देखो ये. ठीक है, ये हो गया क्लास. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है क्लास, अगर देखेंगे यहां से, तो अगर यहाँ पर हम इसको इक्विवेलेंट ड्रॉ करें क्लास, तो अगर आप इसमें करंट का डायरेक्शन होगा, ऊपर करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ ये डायरेक्शन हो जाएगा. नीचे की क्लास अगर हम बात करेंगे तो अगर सपोज हमारे पास ये क्या है, ये ऐसे आ रहा है, तो क्लास यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहां से क्लास आउटवर्ड, और यहां से कैसा है, इनवर्ड. यहां से कैसा है क्लास, अगर देखोगे आउटवर्ड, ठीक है, और यहां से इनवर्ड. इसका मतलब इधर से आप देखोगे तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड आप लाइन आपको बाहर आती हुई क्लास दिखाई देंगी. ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्लास. ठीक है, ये लूप अगर जो बन रहा है, तो क्लास आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो मैं क्लास यहां पर बना दूंगा एक नॉर्थ. ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने नॉर्थ,
तो क्लास को देख लीजिए, ये अगर नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है आउटवर्ड, और लूप से भी कैसी है आउटवर्ड। इसका मतलब इधर आपको क्या ऑब्जर्व हो जाएगा, इधर ऑब्जर्व हो जाएगा आपको लूप का नॉर्थ पोल। सिमिलरली क्लास वीकेंड से अगर हम बात करें, पीछे से अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही होंगी क्लास, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी कुछ कैसी, वो दिखाई देंगी यहाँ से इनवर्ट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा क्लास, ये बन जाएगा साउथ पोल। इसका मतलब क्लास हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एक बार मैग्नेट की तरह। क्लास इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यही जो प्रिंसिपल है हम आगे जाके यूटिलाइज करेंगे किसमें, सोलेनॉइड में क्लास। ठीक है, तो देखिए आगे। तो इसका मतलब क्लास मैं बोल रहा हूं कि जो लूप है, लूप कैसे काम कर रहा है, लूप काम कर रहा है एक बार मैग्नेट की तरह। और बाय ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास बाय ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हर बार आप बार इतना ऑब्जर्व नहीं करोगे कि बाहर कहां से आ रही है, अंदर कहां को जा रही है, आउटवर्ड कहां से है, इनवर्ड कहां से है। क्लास अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है तो ये ऑब्जर्वेशन में काफी टाइम लग जाएगा और इसमें गलती होने के चांस भी काफी रह जाते हैं। ठीक है, तो क्लास इसके लिए क्या होता है, इसके लिए छोटा सा हम लोग रूल अपनाते हैं जिसको बोल देते हैं क्लास क्लॉक रूल। क्लास ठीक है, क्लॉक रूल क्लास क्या हो जाएगा, क्लॉक आप जानते हैं, तो क्लॉक के बेसिस पे फिजिक्स में हम क्या यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं। जैसे क्लॉक का डायरेक्शन कैसा होता है क्लास, क्लॉक कैसी होती है, क्लॉक में जो निडल्स होती हैं, क्लॉक में जो आर एंड्स होते हैं, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है क्लास, उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। तो क्लॉक के बेसिस पे हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब जैसे मिनट हैंड अगर घूम रहे हैं उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की तरह है। अगर वो उनसे अपोजिट घूम रहा है क्लास, अपोजिट घूम रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर बोलेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस कन्वेंशनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में निडल्स, घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, वो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। उसके अपोजिट कैसा हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा क्लास एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक रूल क्लास ऐसे यूटिलाइज करेंगे कैसे, तो क्लास सपोज हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग लूप है। ये जो करंट कैरिंग लूप है इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये अगर आप इसको क्लॉक से क्या करो, क्लॉक से अगर इसको आप कोरिलेट करो तो क्लास आपको दिखाई देगा कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लास, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या है। तो अगर घड़ी को देखोगे तो घड़ी में क्लास 12 कैसे, तो ये जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है क्लास, ठीक है, तो ये एक क्लास यहां से देखिए तो यहाँ पर क्लास ये ऐसे आ रहा है और घड़ी क्या है, हैंड ऐसे आएंगे, तो ये क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया कुछ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक क्लास, ये एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया। अब क्लास हम क्या करते हैं, अगर इस एंटी क्लॉकवाइज को हम कोरिलेट कर सकते हैं एक और चीज से, दैट इज लेटर ऑफ एन। ठीक है, तो एन मतलब क्लास क्या हो जाएगा, अगर आप एन के एंड्स पर बना दो एरो, ठीक है, लेटर एन के एंड्स पर बना दीजिए एरो, तो क्लास जब एन पर आप एरो बना दोगे तो क्लास क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये जो एरो का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब किसी लूप में अगर आप एक उस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो जहां पर आपको करंट कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है क्लास, तो वो जो डायरेक्शन है, जिस साइड आप खड़े हो वो नॉर्थ की तरह, जिस तरफ आप खड़े हो वो जो साइड है वो नॉर्थ की तरह काम करेगी। ठीक है, सिमिलरली क्लास क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूं इसकी क्लास, यहाँ पर ही देख लीजिए, तो यहाँ पर क्लास सपोज करंट फ्लो कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज। अगर करंट फ्लो कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, तो इसको मैं कोरिलेट कर सकता हूं किससे, लेटर एस से। ठीक है, अब एस को क्लास देखो तो एस के जो हमारे पास एंड्स है, एस के जो एंड्स है, अगर वहां पे हम एरो ड्रॉ कर दें क्लास, तो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, क्लॉकवाइज को। इसका मतलब एक लूप है, ठीक है, एक लूप के आप उस साइड में खड़े हैं जहां पर आपको लूप में करंट कैसा दिखाई दे रहा है क्लास, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो जिस साइड आप खड़े हैं वो अपने आप क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साउथ पोल। अब यहाँ पे आप क्लास इसको कोरिलेट करके देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या किया था क्लास, ये देखिए, तो अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर आप यहां से देखोगे, तो यहां से अगर देखोगे तो आपको करंट कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्या बन गया है क्लास, नॉर्थ पोल। अगर आप इस साइड खड़े हो तो जो करंट आपको दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, तो वहां क्या बन गया क्लास, वहां बन रहा है कैसा कुछ, साउथ पोल। इसको देखो क्लास, यहाँ पर करंट कैसा है क्लास, यहाँ पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किससे होती है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है किससे, नॉर्थ पोल से क्लास। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बना सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट क्लास। ठीक है,
तो हमने डायरेक्शन डिटरमिनेशन किया क्लास दो तरीके से। एक तो कॉन्सेप्चुअली किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे नॉर्थ किसको बोल सकते हैं, साउथ किसको बोल सकते हैं, कौन नॉर्थ की तरह काम कर रहा है क्लास, और कौन किसी तरह काम कर रहा है, कौन कौन साउथ की तरह काम कर रहा है। उसके बाद क्लास हमने स्टडी किया क्लॉक रूल। क्लॉक रूल में हमने क्या देखा कि अगर जिस तरफ से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है उधर बन जाएगा नॉर्थ पोल, जिस तरफ आपको करंट कैसा दिखाई दे रहा है क्लास, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, वहां बन जाएगा साउथ पोल क्लास। इसके अलावा क्लास क्या है कि जो हम लोग का एक और रूल था दैट इज राइट हैंड थंब रूल, उसको भी हम क्लास एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो क्लास यहां पर क्या है, तो यहां पर हम बोलेंगे राइट हैंड, इसको आप देख सकते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोल्स ऑफ लूप। ठीक है क्लास, ये जो पोल की बात हो रही है, पोल्स कैसे हैं क्लास, ये पोल होंगे मैग्नेटिक पोल जो नॉर्थ और साउथ, इसकी बात कर रहे हैं क्लास। तो याद कीजिए क्लास पहले क्या स्टडी किया था हमने, पहले ये स्टडी किया था कि अगर हमारे पास क्या है, अगर राइट हैंड है तो हम करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देंगे किसको, थंब को, और जो कर्व फिंगर होंगी वो बताएंगे आपको डायरेक्शन ऑफ, कर्व फिंगर क्या बताएंगे, कर्व फिंगर हमको बता देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अराउंड दैट कंडक्टर क्लास। ठीक है, तो इस राइट हैंड थंब का यूज करके आप डायरेक्टली क्या बता सकते हो, डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हो। बट इसमें क्लास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या क्लास, दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे पहली चीज क्या है, हमारे पास थंब था, थंब क्या बता रहा था, करंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर्स बता रही थी वो बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे कर देंगे क्लास, कि अभी लूप है क्लास, ठीक है, तो लूप में किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्लास क्या कर देंगे, उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। स्ट्रेच थंब जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो क्या होगा क्लास, वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। एक बार देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए तो क्लास ये है, ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो पोलैरिटी कैसी बन रही है, नॉर्थ। तो यहाँ पे क्लास हम लोग फिर लेते हैं, करंट का डायरेक्शन कैसा लिया, करंट का डायरेक्शन ले लिया हमने कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें करना क्या है क्लास, हमें करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल कर देना है। ठीक है क्लास, ध्यान रखना पहले से उल्टा है ये। वो जो हमने राइट हैंड थंब रूल यूटिलाइज किया था वो यूज किया था किसके लिए, वो यूज किया था हमने टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां जो हमने कंसिडरेशन लिए थे यहाँ पे कंसिडरेशन उल्टे हैं। ठीक है, तो क्लास क्या करना है, करंट कैरिंग करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फिंगर्स को करंट कैरिंग करंट लूप के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। तो क्लास थंब आपको कहां दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसे कर्ल कर रहे हो तो थंब आपको कहां दिखाई दे रहा है, बाहर की साइड। इसका मतलब क्लास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा नॉर्थ पोल। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, जल्दी लग रहा है, थोड़ा सा पॉज करके एक बार खुद सोच के देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है क्लास तो मैं हर बार बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, हम इन वीडियोस को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। ठीक है, सपोज क्लास यहाँ पर क्या है, ये दूसरा लूप है, इस लूप को क्लास देखिए, इस लूप में सपोज करंट फ्लो कर रहा है कैसे, करंट फ्लो कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लास क्या हो जाएगा, यहां पर क्या करो उसको, देखिए, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लीजिए, पहले से उल्टा। पहले हम क्या करते थे, करंट के डायरेक्शन में थंब करते थे, ठीक है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास यहां पर, तो अगर ऐसे करोगे तो क्लास आप क्या देखते हो कि अंदर की साइड, अगर इस लूप को आप बाहर की साइड कंसीडर करो, अगर ये लूप है, ठीक है, ये लूप क्लास को जैसा करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने करंट डायरेक्शन में क्या किया, करंट डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को क्या कर दिया, कर्ल कर दिया, तो थंब कहां आ रहा है, अंदर की साइड। तो मतलब इसके अंदर जो पोल बनेगा क्लास, वो कैसा बनेगा, वो बन जाएगा क्लास नॉर्थ पोल। ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर नॉर्थ बनेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा क्लास, यहाँ फॉर्म हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ देखो क्लास, ठीक है, अगर आपके पास में क्या है, ये है क्लास, ठीक है। अब इसमें क्लास क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें अगर हमारे पास ये कुछ ऐसा है, तो इसमें क्लास अगर क्या हो रहा है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्लास करंट के, मान लीजिए कैसे आ रहा है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। सोच के बताओ नॉर्थ कहां होगा, सोच के बताओ नॉर्थ क्या होगा। तो क्लास ये क्या है, करंट ऐसे नॉर्थ, करंट ऐसे,
करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्व कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉर्थ बनेगा तो इधर अपने आप क्या बनने वाला है, साउथ पोल। इसका मतलब जो करंट कैरिंग लूप है ये एक बार मैग्नेट की इक्विवेलेंट है, जिसका नॉर्थ बन रहा है इधर और साउथ बन रहा है इस साइड। ओके क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखो क्लास, ये हमारे पास ये, इसमें क्या है कि इसमें ये देखो प्लेन समझ में आ रहा है आपको, इस वाले डायरेक्शन में प्लेन आपको उधर दिखाई दे रहा है, इस वाले डायरेक्शन में प्लेन आपको इस साइड। क्लास काफी कंफ्यूजन होता है ये डिटरमाइन करने में, हम देख कहां से रहे हैं इन वाले क्वेश्चंस में, और यही गलती होती है जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है डायरेक्शन, देखना है क्या। देखने हो सकता है करंट आपको सेम डायरेक्शन में लगे, बट आपका जो प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिस तरफ से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो बदल भी सकता है। सेम बात है क्लास, जैसे बता रहा हूं, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो एक साइड से देखोगे तो अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी साइड से कैसे दिखाई देगा, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एक साइड अगर उसका नॉर्थ बन रहा है, दूसरी साइड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो अगर इसके एनालिसिस में कोई भी दिक्कत आई या कोई भी मिस्टेक हुई तो ये मान लीजिए कि पूरा क्वेश्चन आपका गया। तो पूरा क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है क्लास थोड़ा सा टाइम दीजिए जिसमें आप ये डिटरमाइन कर सकें कि करंट का डायरेक्शन में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो क्लास ये मान लीजिए, यही देख लो आप। अब आपको करंट का डायरेक्शन कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे, उधर से कैसा है नीचे की साइड। तो क्लास इसमें नॉर्थ बनेगा इधर और साउथ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्लास, जब मैंने दोनों डायरेक्शन बना दिए तब आपको दिक्कत आएगी। इधर आपको लग रहा होगा करंट कैसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उधर आपको लग रहा होगा करंट कैसे आ रहा है, नीचे। नहीं, बट क्लास एक्चुअल में देखो, अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, देखो क्लास ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ गलती होने वाली, गलती होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं एग्जाम्स में, फिर बोलते सर हमने ठीक किया था, गलत कैसे हो गया। तो क्लास ये देखिए, ये ऐसे, तो आप इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करो, ये इसका एक्सिस यहां से गिरेगा और यहां से। तो ये जो करंट नीचे था ना, ये करंट एक्चुअली क्लास इस लूप की पीछे वाली साइड है, ना कि आगे वाली साइड। इस लूप की फ्रंट साइड ये वाली है, बैक साइड ये वाली है। ठीक है, इस लूप की फ्रंट साइड ये वाली है, बैक साइड ये वाली क्लास। ठीक है, तो आप अगर बना रहे हैं तो एक अगर आप सिर्फ एक ही एरो बनाते हैं तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आपने दोनों साइड एरो बना दिए, दोनों साइड को ऑब्जर्व करने लगे तो क्लास दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो क्लास देख लीजिए, इधर बन गया नॉर्थ, तो ये भी किसके इक्विवेलेंट है, ये नॉर्थ और साउथ के। ठीक क्लास, तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिज्म कैसे बिहेव करता है ये हमने डिस्कस किया, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमने डिस्कस किया, और उसकी पोलैरिटी या वो मैग्नेटिक एक मैग्नेट के कैसे इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो वो क्लास हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक क्लास, तो अगर आप उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, है ना, तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके क्लास, तो इन वीडियोस का जो बेसिक मोटिव है यही है, टू स्प्रेड द एजुकेशन, है ना। चलिए क्लास आगे बात करते हैं। तो ये क्लास हो गया हमारे पास में करंट कैरिंग लूप और उसका लूप के इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने क्लास आगे बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, मैं डिस्कस कर लूंगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की पोलैरिटी के बारे में। ठीक है क्लास, इन सब का यूटिलाइजेशन क्या होगा कि जब आगे हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जिसमें काफी दिक्कत आती है बच्चों। क्लास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे तो वो जो क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो उसमें कई बार ये होगा कि आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना होगा, आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना होगा, आपको बताना होगा इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बताना होगा। क्लास कई बार ऐसा होगा कि सर्किट में अगर दो आपको लूप दिए या दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों ही कंडक्टर दोनों में ही करंट फ्लो कर रहा है या एक में फ्लो कर रहा है, तो क्लास वहां पर ही जाना जरूरी हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो कौन से डायरेक्शन बन रही है और कैसे फॉर्म हो रही है क्लास। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए आराम से, कुछ नोट करना है आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे स्टडी करते हैं किसपे, फिर आगे हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक पोलैरिटी जो फॉर्म होगी किससे, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। ओके क्लास, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए क्लास देखते हैं ना, तो हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ magnetic polarity, determination of magnetic polarity around straight current carrying कंडक्टर। ठीक क्लास, तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे, तो डिटरमाइन करना है किसको, मैग्नेटिक पोलैरिटी को, किसके अराउंड, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग
कंडक्टर के अराउंड क्लास। ओके क्लास, तो हमें डिस्कस करना है इसको क्लास। आगे देखिए, तो ये क्लास तो वही कंसीडर करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर क्लास। ठीक है, तो क्लास अगर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपको, जाना थोड़ा जरूरी है। तो क्लास या तो इसको ऐसे देख सकते हो कि जो आपके पास सर्कुलर लूप है उसकी सिर्फ आप एक ही साइड को कंसीडर कर लो, तो भी इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अलग से भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्लास देखिए क्या हो जाएगा, ये करंट कैरिंग लूप है, यहां से करंट ऐसे आ रहा है, तो याद कीजिए राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक पोलैरिटी। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। ठीक है, आप रेफर कर सकते हैं जो थर्ड वीडियो है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, दूसरा कंडक्टर क्लास ये देखिए, इसमें ये है, देखिए इसमें क्लास, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है क्लास, आउटवर्ड। अब देखो क्लास सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्लास कैसी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। इनवर्ड क्लास किस साइड होती है, अगर आप देखोगे तो इनवर्ड होती है साउथ में। तो ये क्लास कुछ काम कर सकता है किसी तरह, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरह काम कर लेगा, और ये कैसा है क्लास आउटवर्ड, ये काम कर लेगा एक नॉर्थ की तरह। इसमें क्लास क्या हो जाएगा, ये काम करेगा कैसे, इनवर्ड है, ये काम कर सकता है कैसे, सॉरी ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है, काम करेगा क्लास किसकी तरह, देख लीजिए बाहर को आनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये काम करेगा नॉर्थ की तरह। ये इनवर्ड कैसे काम करेगा क्लास, ये साउथ की तरह। तो क्लास हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, तो ऑर्सर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, जिसमें हम डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे की नॉर्थ में डिफ्लेक्शन हुआ तो नॉर्थ अप साइड कैसे मूव किया, नॉर्थ डाउन साइड कैसे मूव कर रहा है। तो हमने क्लास डिस्कस किया था स्नो रूल। ठीक है क्लास, स्नो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है सपोज साउथ से नॉर्थ, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ का डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट के साइड में होगा। ठीक है, लेक्चर 3 की बात कर रहा हूँ क्लास में, आप पॉज करके आगे इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्लास अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर नीडल के ओवर, नीडल के पैरेलल और उसके ओवर, मतलब ये अगर मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस था क्लास ए भी हमने इसको माना था। ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, नॉर्थ अपवर्ड मूव कर रहा था ऐसे, या वेस्ट की साइड में मूव कर रहा था। तो अगर इफ करंट इन द कंडक्टर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and it is kept over the needle, then the deflection in the magnetic needle is towards west। क्लास ये हमने डिस्कस किया था। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो बेसिक सर्किट हमने जैसे पहले बनाया था, ये की है क्लास, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, और ये क्लास क्या है, ये हमने वायर अज्यूम किया था ए बी, करंट मूव कर रहा है कैसे, ए टू बी। यहां पर हमने क्या रखा था क्लास, यहां पर हमने प्लेस किया था एक मैग्नेटिक नीडल क्लास, ये प्लेस की थी। अब क्लास ये जो मैग्नेटिक नीडल क्लास खुद सोच के देखिए, अगर ये जो मैग्नेटिक नीडल है क्लास, तो यहां पर नीचे की साइड में क्लास, इधर जो अगर यहां पर देखा जाएगा, यहां पर करंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्लास यहां पे नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। तो क्लास ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, साउथ के। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नॉर्थ के। तो ऑब्वियस ही बात है क्लास, क्या होगा देख सकते हैं आप, इसमें आपने 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, एक में तो करंट नहीं था, बाकी जो 2 डिस्कस किए थे उसमें आप देख सकते हैं इसको। तो क्लास उसमें क्या था कि मान लो अगर ये नॉर्थ पोल है, तो क्लास ऑब्वियस ही बात है, अगर ये साउथ बन रहा है तो इसका जो नॉर्थ होगा कहां हो जाएगा, वो कुछ किधर डिफ्लेक्ट होगा क्लास, इस साइड डिफ्लेक्ट होगा। तो जो उसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, वेस्ट की साइड हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो क्लास इसका रेफरेंस लेके आप क्या कर सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन आप बता सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ क्लास, रेफरेंस लेके बता सकते हैं, ये सब आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, तो रेफरेंस में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये साउथ बन रहा है क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो नॉर्थ में डिफ्लेक्शन, तो साउथ की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ कहाँ चला जाएगा। तो ऐसा अज्यूम करके कि यहाँ पे साउथ बन रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये कहाँ जाएगा, साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो देख लो क्लास, करंट फ्लो कर रहा है कैसे, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक जो हमारे पास क्या है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा है, तो जो नॉर्थ में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो नॉर्थ में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है क्लास, वो ऊपर की साइड हो रहा है, दैट इज कहां हो रहा है, वेस्ट की साइड में हो रहा है क्लास। ओके क्लास,
तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है क्लास, चलिए होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास अगर समराइज में देखा जाए तो हमने डिस्कस किया किसको, मैग्नेट करंट करेंगे लूप को। लूप में इसका डिस्कस किया, लूप में डिस्कस किया अबाउट द पोलैरिटी, ठीक है, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, उसके बाद डिस्कस किया क्लास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, जो करंट कैरिंग लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी क्लास। ठीक है, अब क्लास हम इसका एक बेसिक एप्लीकेशन देखते हैं जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास। तो दैट इज सोलेनॉइड। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक करंट कैरिंग लूप है क्लास, वो जो करंट कैरिंग लूप है वो किस तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह। अगर n नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप यूटिलाइज कर लिए जाए तो क्या वो एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं? हाँ क्लास, ठीक है, बिल्कुल एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करेंगे। और वो जो बड़ी मैग्नेट है क्लास, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट हम लोग स्टडी करेंगे इसको, सोलेनॉइड को। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का दैट इज सोलेनॉइड। ओके क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड।